नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय एजुकेशन सक्सेस में। साथियों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। हर तरह की जॉब अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, HSSC और CET और SSC और हरियाणा कौशल रोजगार की जितनी भी वैकेंसियां हैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर अपडेट दी जाती है, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की अपडेट की हम बात करेंगे। HSSC CET की बड़ी अपडेट आई है और रिजल्ट कब तक आ सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और HSSC ने सभी विभागों बाय 28,000 पद जो है वो वापस कर दिए गए हैं। तो इसका मेन क्या कारण रहा है उसके अगाड़ी हम बात करेंगे। तो ये अपडेट है साथियों। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विभागों और बोर्डों निगमों को लौटाए ग्रुप सी के 28,000 पद। तो 28,000 पद जो है वो वापस भेज दिए गए हैं साथियों। इसका मेन रीज़न क्या रहा है साथियों, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। प्रदेश सरकार की तरफ से खेल कोटे के पद सिर्फ 3 विभागों तक सीमित करने का पत्र जारी होने के कारण लौटाने पड़े पद। तो ये 3% जो कोटा खिलाड़ियों का जो लागू किया सरकार ने, इसके कारण ये पदों को जो है वो वापस इन्होंने वापस भेजना पड़ा है। निगम और बोर्डों को वापस लौटाने पड़े हैं ये पद। इसलिए अब ये पद साथियों कुछ 15 तारीख तक चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा ने ऑर्डर दिए थे कि भाई जितने भी आपके पास खाली पड़े पद हैं उनको जल्द से जल्द उनकी रिपोर्ट हमारे पास भेजें। तो उनके अंदर जो पद बाकी बच रहे हैं इनके सी ग्रुप के, तो वो इनके अंदर ऐड होके और फिर इनको री एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा साथियों। और पुलिस भर्ती की हम बात करें तो पुलिस सिपाही पुरुष के लिए 5,000 पुरुष के 5,000 और महिला के 1,000 पदों की डिमांड जो है पुलिस विभाग ने भेज रखी है। सिपाही भर्ती के लिए अभी तक पुलिस विभाग ने भर्ती नियम रिक्रूटमेंट रूल नहीं भेजे हैं साथियों। तो 6,000 भर्ती और आने वाली है पुलिस की। तो इसके रिगार्डिंग और CET की क्या कुछ दे रखा है उसके बारे में बात करेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के पदों के लिए भर्ती में आए 28,000 पदों को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET का परिणाम जारी होने से पहले ही संबंधित विभागों और बोर्डों को वापस लौटा दिया है। CET का परिणाम आने के बाद ग्रुप सी के पद विज्ञापित करेगा ताकि CET पास करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकें, मगर आयोग ने 14 दिसंबर को सभी विभागों को उनकी डिमांड लौटा दी। डिमांड लौटाने का कारण प्रदेश सरकार ने की तरफ से ग्रुप सी के कुल पदों का 3% खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों के लिए सिर्फ 3 विभागों को खेल स्कूल तक सीमित का लेटर जारी किया है। आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने वीरवार को दैनिक सवेरा के पूछने पर बताया कि विभागों, बोर्डों और निगमों को जो डिमांड आयोग के पास आई थी उस समय ग्रुप सी के पदों की भर्ती खिलाड़ियों से संबंधित आरक्षण का पत्र प्रदेश सरकार की तरफ से जारी नहीं हो सका था। तो मगर बाद में प्रदेश सरकार ने यह पत्र जारी कर दिया। 1 साल में आयोग ग्रुप सी के जितने पद विज्ञापित करेगा उन पदों का 3% पद खिलाड़ियों के लिए होंगे, मगर ये पद सिर्फ गृह, स्कूल और शिक्षा और खेल विभागों के भर्ती के तहत भरे जाएंगे। यह रिकॉर्ड खेल विभाग रखेगा। खदरी ने बताया कि इसलिए विभागों को, बोर्डों को ये पद लौटाए गए हैं। मुख्य सचिव की बात करें तो हम मुख्य सचिव की तरफ से जारी पत्र के अनुसार पदों की संख्या निकालकर नए सिरे से डिमांड भेजें। अध्यक्ष ने बताया कि मुख्य सचिव कौशल ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 15 तारीख तक जितने भी ग्रुप सी के जो रिक्त पद हैं उनकी डिमांड जो है जल्द से जल्द हरियाणा HSSC आयोग के पास भेजी जाए। और अध्यक्ष ने कहा कि अगले सप्ताह तक रिक्त पदों की जानकारी आएगी। उन्होंने बताया कि ग्रुप सी के 42,000 पदों की डिमांड आई हुई है। इनमें से TGT के 7,471 और सिपाही पुरुष के 6,000 पद नहीं लौटाए। तो साथियों, ये जो इसमें दे रखा है कि जो पुलिस विभाग के जो पद है वो इन्होंने वापस नहीं लौटाए हैं, क्योंकि इनमें खिलाड़ियों का जो कोटा वो नहीं दिया गया है। और 7471 जो पद हैं वो
ये टीजीटी भर्ती के हैं साथियों। और आगे इन्होंने कहा कि आईटीआई के अनुदेशकों के पदों का लंबित परिणाम जल्द होगा जारी। जितने भी आईटीआई के जो इंस्ट्रक्टर के जितने पदों पर जो भर्ती चली हुई थी साथियों, उनका जो रिजल्ट जल्द से जल्द फाइनल रिजल्ट जारी होगा। तो सीईटी के परिणाम की हम बात करें तो सीईटी का परिणाम 25 दिसंबर तक घोषित करने की पूरी संभावना है, भोपाल सिंह खदरी ने ये कहा है। और दैनिक सवेरा ने पूछा कि सीईटी प्रश्नों के पर कितने एतराज़ आए हुए हैं और रिजल्ट कब तक जारी होगा। अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि वह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने आयोजित किया है। इन प्रश्नों का एतराज़ भी उन्हीं के पास सीधे गए हैं, आयोग के पास नहीं। उन्होंने कहा कि आयोग के पास कुछ उम्मीदवारों ने कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित एक प्रश्न पर आपत्ति जताई थी। आयोग ने यह कहा कि वह आपत्ति एनटीए को भेज दी गई है। उन्होंने जानकारी दी कि एनटीए ने अपने स्तर पर आपत्तियों को निपटाने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी की गठित कर दी गई है। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद एनटीए संबंधित एग्जामिनर से आपत्तियों के बारे में पूछेगा। अध्यक्ष ने कहा कि सीईटी का परिणाम 25 दिसंबर के तक जारी होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पीटीआई के संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया है, इसमें 420 और उम्मीदवार चयनित हुए हैं। तो ये आपका जो है फाइनल रिजल्ट जो है सीईटी का वो साथियों 25 दिसंबर के आसपास घोषित हो जाएगा। और 420 जो है पीटीआई और जो परिणाम है वो ऐड करके इन्होंने फाइनल रिजल्ट निकाल दिया है पीटीआई का। तो भर्ती पुराने नियमों के अनुसार हुई, इसलिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार को 50% और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को न्यूनतम 45% अंक लेने जरूरी हैं। इन न्यूनतम अंकों के कारण जितने पद हैं वे उनके साक्षात्कार पर बुलाने के लिए उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुए। जनरल कैटेगरी के कुछ पद आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जनरल कैटेगरी के अंकों के मुताबिक चयनित हो गए, जिससे आरक्षित श्रेणी की सीटें रिक्त रह गई और जनरल कैटेगरी के कुछ उम्मीदवार कम अंकों के कारण वेटिंग सूची से बाहर चले गए। तो साथियों आज की अपडेट की बात करें तो ये सारी अपडेट थी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका जो सीईटी का रिज़ल्ट है वो 25 दिसंबर तक आने की पूरी संभावना है। तो आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।